कुमार अवस्था से ही मेरे भाई बहन भगवत भजन करना चाहिए। कुमार अवस्था से ही जो लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब आराम से भजन करेंगे, भैया वो लोग ये भूल जाते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। और आप ये सोच रहे हैं केवल बुढ़ापे में भजन करने से भगवान मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने हैं। कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालो। तिलक कैसे लगाते हैं बेटे? कंठी धारण करो, नाम जप करो, भले ही एक राम नाम माला, एक कृष्ण नाम की माला, एक राधा नाम की माला करो, नित्य नाम जप करो। धीरे धीरे संस्कार बचपन से ही बनते हैं भैया। और जिसने बचपन से भक्ति नहीं करी वो यदि ये चाहे कि बुढ़ापे में मन लग जाएगा तो इस गलत फहमी में मत रहना। बुढ़ापे में तो वही चीज ध्यान आएगी जो जिंदगी भर करी है। चुगली चपाटी में मन लग जाएगा, बुराई में मन लग जाएगा, निंदा स्तुति में मन लग जाएगा, लेकिन भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो जिंदगी भर किया है वही तो स्मरण में आएगा ना। एक बुजुर्ग जो है प्राण छूट रहे थे तो डॉक्टरों ने कह दिया बस 1-2 दिन में ये चले जाएंगे। और ये सच्ची बात, उनको बार बार घर के लोग कहें अरे बाबा राम राम कहो, तो बोले बेटा बस यही नहीं कहा जा रहा मुझसे, मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। सच्ची में अब यहां तक प्रयास किया। उनके एक छोटे वाले दामाद थे, छोटे वाले, तो उनका नाम था राम प्रसाद। और जब वो सामने आए तो पूछा कि बाबा इनका नाम क्या है, इनको पहचानते हो? बोले हाँ ये छोटा वाला दामाद है। कि नाम क्या है? कि बोले नाम है कुछ प्रसाद प्रसाद करके है, लेकिन तब भी राम प्रसाद नहीं निकला महाराज। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि पाप एक चीज है, पुण्य एक चीज है, भजन अलग बात है, और दुनिया के जो कुकर्म है ये अलग बात है। जब कुकर्म की सीमा ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर जीव चाह करके भी राम नाम और कृष्ण नाम नहीं ले सकती प्यारे। इसलिए भजन करते रहो, सत्य कह रहा हूं, भजन करते रहो। जबे जमराज रजाय सुते मोह ले चली हैं भट बांधे नटैया। जिस समय यमराज की आज्ञा होगी यमदूत जो है प्राण खींचेंगे। जबे जमराज रजाय सुते मोह ले चली हैं भट बांधे नटैया। तो तात न मात न स्वामी सखा नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। उस समय प्यारे कोई आपकी विपत्ति हमारी विपत्ति बांटने वाला नहीं है, सब देखते रह जाते हैं। क्योंकि सांसती घोर पुकारते आरत, चारों तरफ रोना बिलखना, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, है हमारा क्या, है मेरा क्या, है हमारा क्या, यही तो चलता है। सांसती घोर पुकारते आरत कौन सुने चहूं और डटैया। प्यारे सुनो, तब बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर बोले मेरा सहायक कौन होगा? तो तब कहा, बोले एक कृपाल तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंधि कटैया। एक वहां पर बोले मुझे भरोसा है दशरथ का लाला वहां पर बैठा हुआ है जो मेरे इन सारे बंधनों को काट देगा, सारे बंधनों को काट देगा भैया। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। जिंदगी में भरोसा केवल परमात्मा का रखो प्यारे। और बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, संस्कार डालना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अच्छा आप सभी लोग बताओ, ईमानदारी से उत्तर दो इस बात का। हम लोग ठाकुर जी को जब पुष्प चढ़ाते हैं, जय जय, तो सड़ा हुआ चढ़ाते हैं कि खिला हुआ ताजी? हैं? बोलो जोर से। खिला हुआ। तो मैं भी बस यही बात कह रहा हूं, अगर ठाकुर जी को अर्पित होना है तो इस खिली हुई जवानी को चढ़ाओ, सड़े हुए बुढ़ापे का इंतजार क्यों कर रहे हो प्यारे? खिली हुई जवानी को चढ़ाओ। कंठे घुरघुरायते, कंठ घर घर कर रहा है,
दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम चग चग मुखदंत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगरम भगवत भज चेत सुभग नर। ए भाग्यशाली मनुष्य सावधान। भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए भाग्यशाली कहा है। भैया समय रहते भगवान का भजन करो, नहीं तो जीवन क्या है? आयुष नीर तन अंजलि टपकत श्वासो श्वास है। ये देह क्या है मेरे भाई बहन? अंजलि के समान है और इसमें आयुष का जल भरा हुआ है, आयु का जल भरा हुआ है। एक एक बूंद टपक रही है, आप अंजलि को कितना भी साध लो बूंद निकलेगी निकलेगी। एक एक बूंद टपक रही है, मानो हमारी आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। इधर अंजलि खाली हुई, उधर जीवन पूरा। इसलिए मेरे प्यारे सावधान सावधान। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् माम शरणागतम शरण दत्त्वम रक्ष रक्षाधुना। स्वयं भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं आयुर्नश्यति पश्यताम। प्रतिदिन हम लोग अपनी आयु को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। अगर ईमानदारी से समझो तो हम लोगों के सामने कितने लोग चले गए? गलत कह रहा हूं? बताओ। हमारे दादा दादी कितना स्नेह करते, वो चले गए। पिताजी चले गए, किसी की मैया चली गई, किसी के घर में कोई चला गया, कहीं कोई चला गया। देखते 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 मौत केवल बहाना ढूंढती है। कितने लोग यात्रा पूरी कर चुके हैं। और जीवन का सबसे बड़ा अचंबा यही है। सुनो, देवर्षि नारद जी से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा अचंबा क्या है? तो नारद बाबा ने कहा है, बोले जीवन का सबसे बड़ा अचंबा ये है कि हर व्यक्ति को जीव मिली है और राम नाम कृष्ण नाम जपना अत्यंत सुलभ है। कोई कठिनाई है क्या? अच्छा, अभी एक सेकंड पहले आपके मन में कुछ नहीं है और मैं कह रहा हूं बोलो राम राम, बोलो राम राम, जोर से बोलो। कृष्ण कृष्ण, गोपाल गोपाल, माधव माधव, राघव राघव। ये 5-7 नाम हो गए कि नहीं? तो नारद बाबा कह रहे हैं कि जिह्वा च वशवर्तिनी, जीव हमारे वश में है और भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है। इस प्रकृति का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा अचंबा ये है कि फिर भी ये मनुष्य भगवान का नाम नहीं जप रहा। बोले ये सबसे बड़ा अचंबा है। जीव उसके वश में है, जब चाहे जब राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। खूब जीव वश में है, जब चाहे जब आराम से नाम ले सकता है, लेकिन इसके बाद भी भजन नहीं कर रहा। इससे बड़ा दुनिया का अचंबा हो नहीं सकता, इससे बड़ा अचंबा नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए विनती है मेरे भाई बहन, विनती है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम। ये दिन प्रतिदिन जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। सच में, कब जवानी बुढ़ापे में बदल जाती पता भी नहीं चलता। याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गदा पुनर्न दिवसा। शब्दों पे थोड़ा गौर करें। एक बार जो दिन निकल गया प्यारे, वो दिन दोबारा लौट करके नहीं आता कभी भी। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। ये जो आज बुधवार निकल जाएगा, ये बुधवार जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। जरा मेरी इस भावना को जरा मेरे हिसाब से समझ करके देखो। आ रही बात समझ में? ये जो आज बुधवार निकला है, कल्पना करिए ये बुधवार जिंदगी में कभी दोबारा नहीं लौटेगा। अब इसको या तो व्यर्थ की चर्चा करके निकाल लो, या प्यारे परमात्मा से प्रेम करते हुए, परमात्मा का भजन करते हुए निकाल लो। ये हमारे ऊपर है। ये बुधवार गया, जिंदगी में ये वाला नहीं लौटेगा।
अगला बुधवार जो होगा वो आएगा। और अगला बुधवार किसी ने देखा कि नहीं देखा ये भी कोई नहीं जानता, ये भी कोई नहीं जानता। मैं फिर कह रहा हूं कि वो भाग्यशाली है मनुष्य जो बुढ़ापा देखते हैं। नहीं, कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा भी नहीं आ पाता। इसलिए याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः। काल दुनिया को खाता है भैया। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम। ये लक्ष्मी क्या है? बोले लक्ष्मी स्तोय तरंग, तोय माने पानी, पानी की उठने वाली लहर के समान है लक्ष्मी। कभी संपत्ति, कभी विपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, ये तो सब चलता रहेगा। विद्युच्चलम जीवितम। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं तस्मान माम शरणागतम शरण दत्तुम रक्ष रक्षाधुना। इसलिए अरे जीव, स्वयं भगवान कह रहे हैं, वाह, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसलिए प्यारे मेरी शरण में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा।